नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर। ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है। आप भी इस टेस्ट सीरीज में जुड़कर भाग ले सकते हैं। नीचे हमारा नंबर दिया गया है व्हाट्सअप 9709777479। इस पर अपना नाम और प्लेस लिख करके भेजें, मैं आपको इस ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, आप लोग डिस्कशन चल रहा है, ये चौथा सेट है। तो पहला नंबर का प्रश्न है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? मैं जो इसका डिस्कस करता हूँ एटलस के माध्यम से करता हूँ, मैप दिखा करके सारी चीज़ को क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिए। तो पहला प्रश्न है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये कोडाई कनाल है कहाँ पर। चलिए मैं इसका डिटेल और दिखाता हूँ। कोडाई कनाल दक्षिण भारत में एक जगह भी है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोडाई कनाल है और यहाँ पर पलनी भी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पहाड़ी है, कोडाई कनाल नाम का जगह भी है। और इसका ये तो आपका पॉलिटिकल मैप है। ये जो आपको दिख रहा है ये पॉलिटिकल मैप है। इसका फिजिकल मैप में जाएंगे तो पलनी की पहाड़ी आपको दिख जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पलनी की पहाड़ी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलनी की पहाड़ी। यहाँ पर एक पालघाट दर्रा भी आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले लोकेशन में। यहाँ पर देखिए पालघाट दर्रा। ठीक है, यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है, पालघाट दर्रा। बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो एटलस से पढ़ने का फायदा यह होता है कि आपको मैप क्लियरली दिखता है, मैप के सहारे से देख पाते हैं इसका लोकेशन क्या है। देखिए यह आपका तमिलनाडु वाला रीजन है, यहाँ पर दिख रहा है तमिलनाडु, और यह है आपका केरल। इन्हीं दोनों को जोड़ने का काम करते हैं यहाँ पर पालघाट दर्रा, और यहीं पर कड़ाई कनाल है, और यहीं पर आपका पलनी की पहाड़ी है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलनी की पहाड़ी। पहला प्रश्न में पहला ही ऑप्शन ए नंबर इसका राइट है। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह का डिस्कशन मैप के माध्यम से तो कमेंट अवश्य कीजिए। और जिसको एटलस पढ़ना है, केवल एटलस मतलब कि मानचित्र का अध्ययन, जो मैप अभी मैं दिखा रहा था उसका केवल अध्ययन करना है, तो भी कमेंट करें, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल क्लास दूंगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न में आते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रामेश्वरम। वो तो आप लोग जानते ही हैं, और मैप पर भी मैं दिखा सकता हूं, लेकिन टाइम उतना वेस्ट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। सियाचिन है, यह आपका भारत पाकिस्तान के क्षेत्र हिमनद वाला क्षेत्र है। यह भी आपको मैप पर देखने को मिल जाएगा। विदाउट मैप से अच्छा डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। चलिए इसका हम लोग मैप देख लेते हैं एक बार। ये आपको दिख रहा है, प्यारा सा भारत है, और सबसे टॉप वाले पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारा पर्वत श्रेणी दिखेगा। इस छोटे वाले मैप में हिमनद के बारे में नहीं दिया गया है। बड़ा वाला मैं मैप एक बार देख लेता हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, और यहाँ पर बहुत सारा पर्वत श्रृंखला भी दिखेगा जो सभी हिमालय का पार्ट है, जैसे लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, जॉस्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये सभी आपका जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर आपको सियाचिन दिख रहा होगा, सियाचिन ग्लेशियर। देखिए ज़रा, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो एटलस का बुक है, इसका पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है। आप हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन एटलस को, और मैं ये पूरा मैप आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं। तो ये आपका भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, और यहीं पर आपको K2 भी मिल जाएगा, काराकोरम, और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, वो यहीं पर देखने को मिलेगा। चलिए उस K2 को भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ देखिए उसी के ऊपर वाले रीजन में यहाँ पर आपको K2 मिल जाएगा। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। सारे मैप को अगर बढ़िया से पढ़ा जाए, एक एक करके पढ़ा जाए, तो एक भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं इस ज्योग्राफी का गारंटी ले सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन मैं आपका छूटने नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, चौथे नंबर के प्रश्न पर। चौथा नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? यह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। अभी तुरंत मैंने देखा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं। निम्न में से कौन सा देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है? ये तो जानते ही आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा लगाती है। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत वाला मैप में जाकर के देखिएगा तो आपको यह दिख जाएगा। जैसे ये देखिए हमारा प्यारा सा भारत है, और इस पाकिस्तान वाले रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पर पंजाब और ऊपर में जम्मू कश्मीर दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो लंबा एरिया है वह राजस्थान का ही लगता है पाकिस्तान से। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। छठा नंबर का प्रश्न है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से लगी सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा, इसमें गुजरात था, जम्मू कश्मीर था, राजस्थान था और पंजाब की भी सीमा लगती है। कुल 4 राज्य की सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 8 नंबर में, डूरंड लाइन निम्न में कौन से दो देश के बीच खींचा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाला रीजन जो है भारत के साथ लगती है, वो मैं चलिए दिखा देता हूँ। आजकल उस पर विवाद भी चल रहा है, बलूचिस्तान और गिलगित वाले क्षेत्र में। ये देखिए हमारा प्यारा सा भारत दिख रहा है, इसमें मैं अफगानिस्तान वाला क्षेत्र को दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस वाले लोकेशन जो गिलगित वाला क्षेत्र है, गिलगित लिखा भी हुआ है, ये वाला क्षेत्र अफगानिस्तान से इसकी सीमा लगती है। देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नौवां नंबर का प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेड क्लिफ। आप लोग जानते ही होंगे, बड़ा आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच का कौन सा सीमा का निर्धारण किया गया है? इसका भी राइट आंसर होगा रेड क्लिफ। ये कहाँ पर है? कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये गुजरात और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर के प्रश्न में, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है? भारत और चीन के बीच जो रेखा है वह है आपका मैकमोहन रेखा। यह कहाँ पर है बताइए? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कहाँ पर खींची गई है? ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो पूर्वोत्तर का भारत है, पूर्वोत्तर के भारत, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पूर्वोत्तर के भारत, यहाँ पर मैकमोहन रेखा खींची गई है अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच। ठीक है, इस वाले पोजीशन पे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो यह जो बना है, अरब सागर की बात हो रही है, अरब सागर की बात हो रही है, ये सभी प्रवाल भित्तियों का बना हुआ है, अरब सागर की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अरब सागर में। ये देखिए प्यारा सा भारत है, इसके पश्चिम ओर में जाएंगे तो यहाँ पर अरब सागर मिल जाएगा और यहाँ पर लक्षद्वीप मिल जाएगा। तो लक्षद्वीप में यहाँ जो प्रवाल भित्ति हैं, ये सभी आपका प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। ठीक है, इसको प्रवाल भित्ति वाला द्वीप या कोरल द्वीप भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल द्वीप। और यहाँ पर भी आपका बहुत सारा द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए हुए थे।
10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तेरह नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टर कछुआ के विश्राम स्थल से प्रसिद्ध हो गया है। टर्टर कछुआ हाल फिलहाल में भी चर्चा में रहा है। यह आपका उड़ीसा के तट पे आकर के निकल जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की सीमा भी समुद्र तट से लगती है। चलिए आपको उड़ीसा को दिखा देते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश है और यहाँ छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पर देखिए महानदी का मुहाना है, यहाँ पर पुरी है, कोणार्क है, ये सारा कुछ दिख जाएगा। यहीं पर चिल्का झील भी है, चिल्का लेक, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। टिकरपाड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी उड़ीसा में है। इस तरह से एटलस का अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। एटलस की क्लास चाहिए तो अवश्य हमारे क्लास, अगर आपको ज़रूरत लग रहा है तो मेरे क्लास एटलस वाले ऑनलाइन को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पूरे एटलस पढ़ाने का ज़्यादा चार्ज नहीं है, 100 आपको चार्ज लगेंगे। इसका लिंक अलग से मिलेगा आपको और पूरा एटलस समझ में आ जाएगा और ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। तो इसको कैसे समझेंगे इन प्रश्नों को जरा देख लेते हैं। ये जो हमारा प्यारा सा भारत दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो समुद्र की लंबाई है, तट की लंबाई, तो पूरे आपका 7500 किलोमीटर है। ठीक है, यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। यह भी आपको एटलस में दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्यारा सा भारत आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको पूर्वी तट में ये देखिए पूर्वी घाट लिखा हुआ है और यहाँ पर है कोरोमंडल तट लिखा हुआ। तो पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ मालाबार। ठीक है, तो पश्चिम घाट को किस नाम से जानते हैं? मालाबार के नाम से। और पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। और ये भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर मन्नार की खाड़ी भी आपको दिख रहा होगा। एटलस का क्लास इसी तरह से मैं डिटेल करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एटलस का क्लास करें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे एटलस को ज्वाइन अवश्य कीजिए। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। भारतवर्ष में जल क्षेत्र की सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो जो होता है वह कितना मील तक होता है? 12 नॉटिकल मील होता है। तो 1 मील 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? यह कमेंट करके आप लोगों को बताना है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 17 नंबर के प्रश्न में कच्छ का भूदृश्य है। ठीक है, तो कच्छ, चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपका कच्छ है कहाँ पर? कच्छ एक जिला है, भारत का सबसे बड़ा जिला भी कच्छ ही है। और कच्छ का दलदल वाला क्षेत्र गुजरात राज्य में पड़ता है। यहाँ पर देखिए कच्छ का रण, ठीक है, दलदली क्षेत्र है यहाँ पर। और छोटा जो रण है ये सब आपका नेशनल पार्क है, नारायण सरोवर नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है। और यहाँ पर नीचे हम लोगों ने खंबात की खाड़ी की बात कही थी पिछले वीडियो में। वेलबादर नेशनल पार्क है, गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी भी दिखा रहा है। तो कच्छ का रण वाला जो क्षेत्र है ये आपका गुजरात वाले क्षेत्र में है और दलदली भूमि है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन को बढ़िया से समझे रहेंगे तो आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्या कह रहा था देख लेते हैं। कच्छ का भूदृश्य अच्छी उपज वाली भूमि है, बी नंबर में। सी नंबर में केवल बालू है, डी नंबर में पहाड़ी है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर में, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नीलगिरी पहाड़ी पर। इसको हम लोग देख लेते हैं, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है। दक्षिण भारत में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए नीलगिरी यहाँ पर दिख रहा है। पीडीएफ वाला मैप आपको मिलेगा तो उसमें क्लियरली दिखेगा। और यह जो पूर्वी घाट है और ये जो पश्चिमी घाट है, दोनों आकर के नीलगिरी पर मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर भी इस वाले मैप में भी नीलगिरी आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, और ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट और ये जो पश्चिमी घाट है, दोनों आकर के यहाँ पर नीलगिरी में मिलती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर, इसमें कुछ विद्यार्थी को कंफ्यूजन था, चलिए इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर देते हैं। ठीक है, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट, क्योंकि जो भारत है यहाँ पर ये देखने को जो आपको मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से जो भारत है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हिमालय है। और ये जो आपका ये पहाड़ी है, ये पूर्वी घाट का पहाड़ी है। और इधर जितने भी पहाड़ी है ये सभी पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूर्वी घाट का होगा जो आपका मेघालय राज्य में है। मैप से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए प्यारा सा भारत है और यहाँ पर आपको हिमालय वाला रीजन देखिए कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हिमालय आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह जो पहाड़ी आपका हिमालय से अलग है, यह पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में आएगा। ये जो गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी हैं, यहाँ पर जनजातियां भी पाई जाती है गारो नाम की। ठीक है, ये मेघालय राज्य में है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मुंबई। तो कैसा लगा हमारा डिस्कशन, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अच्छा लग रहा है तो एटलस क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से न छूटे। ठीक है, तो एटलस बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, ताकि ज्योग्राफी आपका एकदम टनाटन हो जाए, एक भी प्रश्न यहाँ से न छूटे। ज्योग्राफी का इमेज मैंने पहले भी दिखाया था, आज भी देख लीजिए। यही बुक है, ऑफलाइन मार्केट में भी उपलब्ध है। आप अमेजन के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से इनको परचेज कर सकते हैं और हमारे क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन आप लोग को एटलस पढ़ा दूंगा। 200 पेज का यह किताब होता है और इसका चार्ज मैंने ऑनलाइन में 100 रखा है। और इस तरह के सारे मैप, जैसे मौसम जानकारियाँ वगैरह सब है, ठीक है, सारे मैप को मैं पढ़ाऊँगा और वर्ल्ड को भी पढ़ाऊँगा। जैसे कि ये आपका एशिया महादेश वाला रीजन दिख रहा होगा, ठीक है, और भारत का पॉलिटिकल, फिजिकल सारे मैप को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि ये करते हैं तो हमको मोटिवेशन खुद से मिलता है कि आप लोग को पसंद आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।